दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जीव जंतुओं की 10 लाख से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और भारत में कुल 724 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसे में भारत में घटते बाघों और चीतों की संख्या चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। भारत में चीते विलुप्त हो चुके हैं। देश में आखिरी बार चीते को 1948 में देखा गया था। वहीं साल 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। हाल ही के सालों में चीते को भारत में दोबारा से बसाने की तैयारी शुरू की गई और इस साल अफ्रीका से चीते भी लाए गए। ऐसे में एक उम्मीद जगी थी कि भारत में वापस चीतों को बसाया जा सकेगा, लेकिन हाल ही में चीतों की मौत की खबर आ रही है। जी हाँ, क्या विदेश से आए चीतों की जान जा रही है और कैसे भारत ये प्रजाति वापस ला सकती है, सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज भारत की केंद्र सरकार देश में चीतों को वापस बसाने की लगातार कोशिश कर रही है। इस कड़ी में दक्षिण अफ्रीका से 12 और नामीबिया से 8 चीते भारत मंगाए गए हैं, जिसकी जोरों शोरों से स्वागत भी हुआ। और इन चीतों को मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब भारत में चीते लाए गए। पिछले साल भी 5 मादा और 3 नर चीतों को भारत लाया गया था, लेकिन चीतों के पहले बैच के ही 2 चीतों की 7 महीने के अंदर ही मौत हो गई। और अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से 12 चीते और लाए गए, एक चीते की जिसमें से मौत हो गई, यानी इसमें से सिर्फ 17 ही बच्चे हैं। ऐसे में सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर इन चीतों की मौत कैसे हो रही है। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में चीता की प्रजाति विलुप्त कैसे हुई, कि हमें दूसरे देशों से चीते लाने की जरूरत पड़ने लगी। दोस्तों, भारत के साथ साथ एशिया में 19वीं शताब्दी से पहले तक पाई जाने वाली प्रजाति को एशियाई चीता कहा जाता था। आज एशियाई चीता सिर्फ ईरान में बचे हैं। शिकार के कारण ज्यादातर देशों में एशियाई चीते विलुप्त हो गए। अगर भारत की बात की जाए तो 1947 में सरगुजा के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने आखिरी 3 चीतों का शिकार किया था। इसके बाद 1952 में एशियाई चीतों को भारत में लुप्त घोषित किया गया था। इसके बाद भारत में वापस से चीतों को बसाने की कोशिश शुरू कर दी गई थी। भारत के कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने करीब 50 साल में ईरान से एशियाई चीते लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ईरान इसके लिए कभी तैयार नहीं हुआ। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाने के लिए बातचीत शुरू की गई और अब अफ्रीकी चीते भारत लाए गए। भारत सरकार ने देश में चीतों को बसाने की कोशिशों के तहत दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से पिछले 2 सालों में कुल 20 चीते मंगवाए और इन्हीं चीतों में से मार्च 2023 में ही एक नामीबिया मादा चीते ने कूनो नेशनल पार्क में 4 शावकों यानी लेपर्ड कब्स को जन्म दिया। बता देंगे, नामीबिया से सितंबर 2022 में चीते भारत लाए गए थे। उस दौरान खुद पीएम मोदी ने उनको जंगल में छोड़ा था। इस मांसाहारी बिग कैट को एक महाद्वीप से निकालकर दूसरे महाद्वीप के जंगलों में लाने का ये पहला मामला था। बता देंगे, इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 10 साल में 100 चीते भारत लाए जाएंगे। जी हाँ, लाए गए इन सभी चीतों का खूब ध्यान रखा जाता है कि नए माहौल में इन्हें किसी तरह का संघर्ष न करना पड़े। चीतों को कूनो पहुंचाने के बाद 30 से 50 दिन तक बाड़े के अंदर क्वारंटीन रखा जाता है और बाड़े में उनके स्वास्थ्य और अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। सब कुछ ठीक रहा तो 30 दिन बाद सभी चीतों को जंगल में छोड़ दिया जाता है। इस साल आए चीतों को 50 दिन छोटे बाड़ों में क्वारंटीन करने के बाद बड़े बाड़ों में रखा गया था। फिर 3 मादा और 2 नर चीतों को एक बाड़े में छोड़ा गया था। अभी तक कुल 20 चीते भले ही लाए गए हों, लेकिन लाए गए 20 चीतों में एक उदय की मौत 20 अप्रैल 2023 को हुई थी। जब कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों को उदय बीमार नजर आया तो उन्होंने बेहोश कर उसका इलाज किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और उदय की मौत हो गई। इससे पहले मार्च 2023 में नामीबिया मादा चीता साशा की किडनी इन्फेक्शन के कारण मौत हो गई थी। वहीं हाल ही में मादा चीता दक्षा की भी मौत हो गई है। ऑफिसर्स की माने तो नामीबिया चीते भारत आने से पहले ही बीमार थे, लेकिन नामीबिया ने भारत को उनकी बीमारी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। अब स्पेशलिस्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि साशा की पहले से किडनी का इन्फेक्शन था या फिर यहाँ आने के बाद हुआ। इसी के साथ साथ चीतों की मौत का दूसरा कारण ये भी है कि भारत में दूसरे जंगलों में लाए गए चीतों को शिकार के लिए तेंदुए से संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में अफ्रीकी और नामीबिया चीते भारतीय आवास के मुताबिक खुद को ढालने का संघर्ष कर रहे हैं। नामीबिया में लेबनीज IZW के चीता रिसर्च प्रोजेक्ट रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट ने कहा है कि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में स्पेटियल इकोलॉजी को नजरअंदाज किया गया। उनका कहना है कि कूनो नेशनल पार्क इन बड़े जानवरों के लिए बहुत छोटा है। ऐसे में ये भी कारण हो सकता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों मादा चीता दक्षा के बारे में। दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क की मॉनिटरिंग टीम को दक्षा घायल हालत में मिली थी। उसे इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक दक्षा की मौत चीतों की आपसी लड़ाई के कारण हुई है। दरअसल दक्षा पर 2 नर चीतों ने हमला कर दिया था। पिछले 1.5 महीने में कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों की मौत हो चुकी है। यहाँ अब 17 चीते ही बचे हैं।
दक्षा को 1 नंबर बाड़े में रखा गया था। पिछले दिनों कोनो में हुई चीता टास्क फोर्स के ऑफिसर्स की मीटिंग में 7 नंबर बाड़े में मौजूद दक्षिण अफ्रीका से लाए गए मेल चीते कोएलिशन अग्नि और वायु को फीमेल चीता से मिलाने का निर्णय लिया गया था। 7 और 1 नंबर बाड़े के बीच की जाली को हटाकर उन्हें एक साथ कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि अगर 1 या 2 की मृत्यु हुई तो 4 अन्य चीताओं ने जन्म भी लिया है। ये मौत जानवरों की आपसी लड़ाई की वजह से हुई है। यह सामान्य बात है। 2 नर और 1 मादा चीता के बीच लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से वह घायल हुई। यह सामान्य घटना है। अब आइए आपको ले चलें भारत में चीते की विलुप्त और उसकी वापसी की कहानी की तरफ। दोस्तों, चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी पशु है जो भारत में पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। इसकी मुख्य वजह शिकार और रहने का ठिकाना नहीं होने का माना जाता है। एक समय ऊंचे पर्वतीय इलाकों, तटीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर को छोड़कर पूरे देश में चीतों के गुर्राने की गूंज सुनाई दिया करती थी। लेकिन जैसे जैसे देश में राजा महाराजाओं और शासकों के शिकार के शौक बढ़े, बाकी जानवरों के साथ साथ चीते पर भी विलुप्ति का खतरा मंडराने लगा। अकबर के बेटे जहांगीर ने पाला के परगना में चीते के जरिए 400 से अधिक मृग पकड़े थे। शिकार के लिए चीतों को पकड़ने और कैद में रखने के कारण प्रजनन में आने वाली दिक्कतों के चलते इनकी आबादी में लगातार गिरावट आई। भारत में चीतों को पकड़ने में अंग्रेजों की बहुत कम दिलचस्पी थी, हालांकि वे कभी कभी ऐसा किया भी करते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय चीतों की आबादी गिरकर सैकड़ों में रह गई और राजकुमारों ने अफ्रीकी जानवरों को आयात करना शुरू कर दिया था। 1918 से 1945 के बीच लगभग 200 चीते आयात किए गए थे। अंग्रेजों के भारत से जाने और रियासतों के इंटीग्रेशन के बाद भारतीय चीतों की संख्या कम होने के साथ साथ इनसे किए जाने वाले शिकार का चलन भी खत्म हो गया। साल 1952 में स्वतंत्र भारत में वाइल्ड लाइफ बोर्ड की पहली बैठक में सरकार ने सेंट्रल इंडिया में चीतों की सुरक्षा को स्पेशल प्रायोरिटी देने के साथ साथ इनके प्रोटेक्शन के लिए बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स का सुझाव भी दिया था। इसके बाद 1970 के दशक में एशियाई शेरों के बदले में एशियाई चीतों को भारत लाने के लिए ईरान के शाह के साथ बातचीत शुरू हुई। ईरान में एशियाई चीतों की कम आबादी और अफ्रीकी चीतों के साथ इनकी जेनेटिक सिमिलैरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत में अफ्रीकी चीते लाने का फैसला किया गया, जिसके बाद चीतों को देश में लाने की कोशिशें साल 2009 में फिर से जिंदा हुई। साल 2010 और 2012 के बीच 10 जगहों का सर्वे किया गया था। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क इसमें चीतों को लाने के लिए इसे तैयार माना जाता है, क्योंकि इस प्रोटेक्टेड एरिया में लुप्तप्राय एशियाई शेरों को लाने के लिए भी काफी काम किया गया था। भारत ने चीतों को लाने के लिए नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिस वजह से भारत में चीते वापस आ जाएंगे, ये उम्मीद बनी हुई है। आज दुनिया में सिर्फ दोस्तों 17 देशों में ही चीते मौजूद हैं, जिनकी कुल संख्या 7000 के करीब है। अगर ये दुनिया से विलुप्त हो गए तो ये मानव सभ्यता की बहुत बड़ी नाकामी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत सरकार को इस तरफ और कैसे कदम उठाने चाहिए? हमें अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर राय बताएं। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।